Now students, you are studying government budget and you have studied the objectives of the government budget. Now I am explaining you the structure of government budget. अभी आपको ये पता है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है, बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट, यू नो, गवर्नमेंट बजट में दो पार्ट्स होते हैं, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर. How many types of parts? How many parts are there? Government budget has two parts. One side is budget receipts and other side is budget expenditure. एक तरफ जितना भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स हो रही, जितना भी पैसा मिल रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे बजट रिसिप्ट्स, और जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है दैट इज नोन एज बजट एक्सपेंडिचर. तो इट हैज टू साइड्स, रिसिप्ट साइड एज वेल एज एक्सपेंडिचर साइड. रिसिप्ट्स में भी दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स कितने तरह की होंगी? देयर आर टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज टू टाइप्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब वो पैसा गवर्नमेंट को जो कि सिर्फ रेवेन्यू से मिलता है, एंड दिस रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर लाइक टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू, you know, that is whatever the income that government we are giving to the government, that is in way of taxes. वो सारी चीज़ें जो कि हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं वो कहलाती है टैक्स रेवेन्यू. दैट वी आर पेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट लाइक इनकम टैक्स, एंड देयर आर डिफरेंट अदर टैक्सेस आर देयर विच आर नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो वो सारे टैक्सेस जो है वो टैक्स रेवेन्यू में आएंगे. तो इस टैक्सेस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा. इसके अलावा टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं, वो कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू, यू नो, दैट इज वी आर पेइंग फाइन्स, वी आर पेइंग पेनाल्टी टू द गवर्नमेंट. जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें सपोज अगर हेलमेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग हेलमेट तो इसके लिए जो हमें फ़ाइन देना पड़ेगा या हमने कोई पेनाल्टी हमें भरनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, या कोई भी हमारा फ़ाइन वगैरह हम जब गवर्नमेंट को देते हैं, या गवर्नमेंट को फीस, जैसे हमें रजिस्ट्री करवानी, रजिस्ट्री के लिए हमें जो स्टाम्प्स वगैरह खरीदने, दैट इज़ द फीस गोज टू द गवर्नमेंट. तो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस, पेनाल्टी, फाइन्स, दैट इज नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू. इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू विच वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट दूसरी तरह की जो रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को मिलती है वो है कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स, यू नो, रेवेन्यूज जो होते हैं वो बार बार अराइज होते हैं, जबकि कैपिटल रिसिप्ट जो है बार बार अराइज नहीं होती है. एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है आपका पहला रिकवरी ऑफ लोन. रिकवरी ऑफ लोन, यू नो, कि व्हेन द गवर्नमेंट हैज गिवन लोन टू सम अदर पर्सन और सम अदर कंट्री, तो दैट लोन कैन बी रिकवर्ड. जब वो लोन वापस आता है तो ये इनकम जो कहलाती है दे आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स. नेक्स्ट इज बोरोइंग्स. अगर हम किसी दूसरी कंट्री से या किसी से बोरो करते हैं, गवर्नमेंट को जब फंड्स की जरूरत पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर प्रोडक्शन पर्पज और फॉर डिफेंस परचेज और फॉर एनीथिंग, तो गवर्नमेंट को भी पैसा बोरो करना पड़ता है. तो उस पैसे से जो गवर्नमेंट को इनकम में जो पैसा मिल रहा है वो बोरोइंग्स कहलाती है. बोरोइंग्स भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगी. नेक्स्ट है आपका अदर रिसिप्ट. अदर रिसिप्ट, यू नो, कि रिकवरी ऑफ लोन्स और बोरोइंग्स के अलावा गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है, जस्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सुना है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है. जैसे जो अब यू ऑल नो दैट कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसे कहते हैं, कि वो अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती है, गवर्नमेंट की चलाई गई जो कंपनियां होती है या जो बिजनेस होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, कि अगर सपोज इफ दीज इंडस्ट्रीज आर रनिंग इन लॉस, अगर ये इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही होती तो गवर्नमेंट उनको फिर भी कंटिन्यू करता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शट डाउन द गवर्नमेंट कंपनी और द गवर्नमेंट ऑफिस. बट जब प्राइवेट सेक्टर आया तो आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो व्हेन द प्राइवेट सेक्टर एंटर इनटू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, तब गवर्नमेंट की जो कुछ लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी जो लॉस में जा रही थी, गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी. बंद करने के बजाय गवर्नमेंट ने उसे प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया कि अब आप उसको चलाइए. दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. इसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट उस बिजनेस को नहीं चला पा रही है, जब तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो लॉस में चल रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर आ गया तो गवर्नमेंट अपने बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकती है ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको और अच्छे से चला सकता है. तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. इससे गवर्नमेंट के जो बिजनेस है, जो गवर्नमेंट अपने बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, दैट इज सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर, इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. और उससे जो पैसा मिलता है वो अदर रिसिप्ट कहलाता है, दैट इज नोन एज अदर रिसिप्ट. तो ये सारी जो है दे आर नोन एज रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट. ये इतनी सब चीज़ों से गवर्नमेंट को साल भर में पैसा मिलता है, पैसा रिसीव होता है. अब गवर्नमेंट उसी पैसे को खर्च भी करती है, दैट इज द बजट एक्सपेंडिचर. ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, और ये जो है एक्सपेंडिचर्स है इसको हम कहेंगे बजट एक्सपेंडिचर. दिस बजट एक्सपेंडिचर इज टू टाइप. ये भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड
कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मीन्स जो फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं, बार बार गवर्नमेंट जिन एक्सपेंडिचर्स को करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे वेज बिल, गवर्नमेंट वेजेस पे करती है, जो उसके जो वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं उसके अंडर में उनको वेजेस प्रोवाइड करती है। इंटरेस्ट पेमेंट, सपोज अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंट्री से या किसी से भी बोरिंग्स किए तो बोरिंग्स पे जो इंटरेस्ट पे करेगी दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर सैलरीज, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको गवर्नमेंट सैलरीज प्रोवाइड करती है। डिफेंस परचेज, गवर्नमेंट डिफेंस के लिए भी परचेज करती है। यू नो दैट अभी हमारी कंट्री में जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर पे जो फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं, इवन चाइना भी उसमें एंटर हो गई है, चाइना के से भी। तो इन सब से बचने के लिए हमारी कंट्री को भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो इट विल बी अरेंज बाय द गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट ही उसको अरेंज करती है। तो गवर्नमेंट डिफेंस के लिए जो भी पैसा खर्च करती है वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So revenue expenditure, you know, that is wages bill, interest payment, salaries, subsidies, defense purchase. Subsidies भी इसमें expenditure है। Government is giving subsidies to for the development of the country. उनको जिसको जरूरत है उनको subsidies provide करती है। Subsidies is also the expenditure, revenue expenditure of the government. Next है capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो बार बार अराइज नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि इफ गवर्नमेंट इज परचेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने लैंड खरीदी या बिल्डिंग बनाई, मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स, तो ये सारी जो है वो कहलाएंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर यू नो कि व्हेन वी आर इन द 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट जितना पैसा सेंक्शन करती है कि उस पर्टिकुलर प्लान में उस गवर्नमेंट को ये हॉस्पिटल बनाना है या फिर कोई रोड बनानी है या ब्रिज बनाना है, तो जितना भी पैसा सेंक्शन किया जाता है वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। सपोज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी completed एंड आफ्टर दैट completion इफ अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स केम लाइक मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग और या दूसरे तरह के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स उस प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं थे, तो उनको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स कहेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, दैट गवर्नमेंट बजट हैज टू पार्ट्स, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। Budget receipts is two type, revenue receipts and capital receipts. Budget expenditure is also two type, revenue expenditure and capital expenditure. And this is the total description of revenue receipts, capital receipts, revenue expenditure, capital expenditure. And now this is the structure of government budget, जिसमें कि दोनों receipts और expenditure दोनों के ही आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन रहता है। एक तरफ गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो बजट रिसिप्ट्स के लाएगा और जहाँ उसी पैसे को गवर्नमेंट किस किस में खर्च कर रही है वो एक्सपेंडिचर। अब दोनों को एट द एंड ऑफ द ईयर जो है इट विल बी, जब वो पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है दैट टाइम असेसमेंट विल प्रोसेस विल गोइंग ऑन एंड देन गवर्नमेंट विल असेस दैट कि हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच इज द रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर टोटल के गवर्नमेंट के कितने हुए। एंड में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स को दोनों को कंपेयर करती है कि वेदर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल और वेदर रिसिप्ट्स आर मोर और वेदर एक्सपेंडिचर्स आर मोर। सो दिस इज the structure of government budget. So students, you all learn this structure of government budget properly. What is budget receipts, what is budget expenditure, what are the different types of budget receipt, what are the different type of budget expenditure, and what are coming in revenue expenditure, what are coming in capital expenditure, what in revenue receipts and what is in revenue expenditure, so that you can understand this particular chapter very well. So this is your homework also, that you have to study thoroughly this structure of government budget and you can learn properly the structure of government budget.